पर मेघा, अध्यक्ष का चुनाव इसमें यह भी किसी पॉट बॉयलर से कम नहीं होने वाला है क्या? आप बॉम्बे से अभी लौटी हैं, मुंबई से, मुंबई नगरी से, यहां पर भी ये एक पूरा थ्रिलर, उसकी तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नया जो पटकथा कहां से लिखी जा रही है फिर? दिल्ली से लिखी जा रही है कि नागपुर से? सही कहूं तो जितना मैं समझती हूं संदीप जी, इस बार तो समन्वय होना पड़ेगा पार्टी के बीच में भी और आरएसएस के बीच में। इस बार मुझे नहीं लगता है, और जितनी बातचीत मैंने की है हमारे कैबिनेट में जो बिल्कुल टॉप के मंत्री लोग हैं, जिनसे मेरी खुद की बातचीत हुई है 1 to 1 इस मामले के ऊपर, उससे समझ रही हूँ, और आरएसएस के टॉप फंक्शनरी से जो मेरी इस मामले के ऊपर थोड़ी भी चर्चा हुई है, उन सारी जानकारियों के बेसिस पर मैं आज अभी आपको जवाब ये दे रही हूँ कि इस बार पूरी बातचीत पार्टी और आरएसएस के बीच में होगी। जितनी डिस्कशन की ज़रूरत है होगी, सारे इश्यूज को थ्रैश आउट किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल नाम की घोषणा की जाएगी। इस बार देखिए, हम पिछले 10 साल की ही बात देखते हैं। राजनाथ जी के बाद, नितिन गडकरी जी के बाद, राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी का 2 टर्म था, उसके बाद नड्डा जी आए और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने कहा संदीप जी कि जून में ही खत्म हो जाना चाहिए था कार्यकाल नड्डा जी का, पर मैं आपको ये बताती हूँ कि उस वक्त नड्डा जी, हम कुछ पत्रकारों से भी मिले थे और उस वक्त ही उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अभी पार्टी का ऐसा मानना है, ये सोच है पार्टी की कि आने वाले 3 राज्य के चुनाव जो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र हैं, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और यही वजह है, वहां पर नैया डूब गई और बुरी खबर आ गई तो नए अध्यक्ष के लिए तो उन्होंने ये कहा था, शुरुआत गलत हो जाती ना। मैं आपको ये बता रही हूँ। नहीं, वो तो कहेंगे, वो तो थोड़ा बहुत वो पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग नहीं, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी को ऐसा लगता है कि फोकस अभी इन राज्यों पर होना चाहिए। पार्टी और थोड़ी हिली हुई थी ना उस वक्त, कह सकते हैं आप, नंबर जैसे आए थे, लेकिन वो अपना फोकस नहीं हटाना चाहते थे इन तीनों राज्य के इलेक्शन और चुनावों से ठीक पहले, ये जून को छोड़ दीजिए, हरियाणा हाँ। और जम्मू कश्मीर के चुनाव से ठीक पहले एक बैठक भी हुई, संघ के लोग गए, और मुझे थोड़ी दिलचस्पी इस पूरे घटनाक्रम में, भाई बैठकें होती रहती हैं, बैठक हुई राजनाथ सिंह के घर पर, देर रात तक वो चली, जिसमें जानकारी मुझे जो मिली, अब आप उसकी तस्दीक कीजिए। बातचीत हुई अध्यक्ष पद को लेकर, तो मेरी जितनी जानकारी है, ऑब्वियसली आपकी ज्यादा जानकारी है बीजेपी के अंदर क्या होता है, वो ऐसी बैठक तो अमित शाह के यहाँ होनी चाहिए थी। राजनाथ सिंह अचानक कैसे आ गए बीच में? वो क्यों डिसाइड किया गया राजनाथ जी का घर, ये शायद मैं इसका पूरा जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी अभी, क्यों राजनाथ जी का घर डिसाइड किया गया। मतलब इससे थोड़ी सी आईब्रोज तो रेज होती है ना। संदीप जी देखिए, इसमें जो फाइनल डिस्कशन या फाइनल मीटिंग होनी है वो अभी बाकी है। मुझे बहुत क्लियरली, पर जमीन जो तैयार हो रही है थोड़ी सी अलग हो रही है। मुझे लगता है यूं समझे कि आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो फाइनली बैठेंगे, और ये डिस्कशन दोनों साइड से नामों की पेशकश की जा चुकी है संदीप जी। अभी तक नाम तो अभी फ्लोट हो ही रहे हैं, ये डिस्कशन में क्या क्या नाम अभी उस पर आते हैं, वो दर्शकों का हम थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, उसमें तो जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कंप्लीटली आरएसएस को ऑन बोर्ड रखेगी। उनका क्या सोचना है, उनका मन क्या है, वो किसे चाहते हैं, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी, और तभी फाइनल नाम पर ये पहुंचेंगे। 18 अप्रैल को दिया गया जगत प्रकाश नड्डा का ये बयान कि अब हम सक्षम हो गए हैं, पहले हम अक्षम थे, एक फॉल्स स्टेप हो गया था क्या? और उससे पावर डायनामिक्स संघ और बीजेपी के बीच अब वो फिर से संघ के हाथ में कमान जाती दिख रही है क्या? संघ के हाथ में पूरी कमान जाती हुई दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी कि इस बार आप समझिए कि 50-50 दोनों साइड से हैं, और दोनों ही अपनी बातें रखेंगे, और शायद अकोमोडेट कर एक फाइनल नाम पर एक टाइम ऐसा भी आता दिखा था कि भाई बीजेपी वो कह रही थी, संघ को बता रही थी कि हम अपना संभाल लेंगे, राजनीतिक पहलू हमें तय करने दीजिए। उस चीज को अब वो 50-50 आ गया। जी,
ये वो 50-50 आ गया और इस चीज को अब समझने की जरूरत है। देखिए जो परिणाम हरियाणा में आए हैं और खास करके महाराष्ट्र में आए हैं, उससे आरएसएस ने एक बात तो साबित कर दी कि जब वो जमीन पर पूरी ताकत के साथ उतरते हैं तो मैंडेट ऐसा होता है जिसकी किसी ने देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाया जाना भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, करता है कि आरएसएस की से है और उनकी सुनी जा रही है। ये भी मैं आपको कहूं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी एक ऐसे नेता हैं जिसे प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते हैं। तो आप पर एक धड़ा दूसरा भी है जो नहीं पसंद करता। प्रधानमंत्री इस सरकार के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, पार्टी के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे शीर्ष के नेता हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में नियुक्त किए गए थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, तब भी उस वक्त भी बोला गया था कि प्रधानमंत्री के पर्सनल पिक हैं देवेंद्र फडणवीस। और ऑल्सो उस वक्त पूरी सर्वे करवाई गई थी महाराष्ट्र में कि सबसे पॉपुलर नेता कौन है, इस बार भी करवाया गया और सबसे नाम जो सबसे ऊपर आया वो देवेंद्र फडणवीस का था। जो गैप दूसरे नंबर पे जो थे थोड़ी खलिश भी आ गई थी देवेंद्र फडणवीस। हाँ हुई थी चीजें, पर चीजें अब वापस ठीक हो गई हैं, देवेंद्र फडणवीस के लिए ठीक हो गई है। केजी सुरेश एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।